आज हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के कई बड़े सीक्रेट देश के सामने उजागर किए। आर्मी चीफ ने बताया कि हमारी सेना के एक्शन से ही पाकिस्तानी फौज इस कदर घबरा गई थी कि वो अपने अड्डों को छोड़कर भागने लगी थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद पहले सेना ने पाकिस्तान पर किस तरह के एक्शन का प्रपोजल दिया और फिर सरकार के आदेश पर उसमें कितनी तब्दीली की गई। तो पहले मैं आपको आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात सुनवाता हूं। जनरल द्विवेदी ने आज बताया कि हमारी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर इतना भयंकर हमला किया था कि दुश्मन की फौज में खलबली मच गई। पाकिस्तान के फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी ने पाकिस्तानी फौज की बातचीत को इंटरसेप्ट किया था, जिसमें एक पाकिस्तानी फौजी अपने साथी से कह रहा था कि सारा सामान छोड़ो, पहले जान बचाकर मुजफ्फराबाद भागो। So in Op Sindoor, this was something which was an untold story. And as you are aware that by mistake when the list came out from the opposite side that how many have been given the posthumous awards, I can say that most of the credit should go to the line of control. So that is how it began. To the extent that when we got some kind of a small excerpts, it said, बहुत हुआ फाइल छोड़ो जल्दी से मुजफ्फराबाद भागो. So that was the kind of onslaught which took place. सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कई सारी नई बातें बताई। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सेना की रणनीति ड्रोन स्ट्राइक और लॉइटरिंग एमुनेशन के जरिए सीमा के आसपास मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों और लॉन्च पैड्स को बर्बाद करने की थी। लेकिन सरकार की तरफ से यह इंस्ट्रक्शन मिला कि सरहद के आसपास नहीं, बहावलपुर और मुरीदके में मौजूद आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करना है। सरकार ने सेना को पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दी। सेना ने रणनीति बदली। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि बहावलपुर और मुरीदके पर स्ट्राइक ड्रोन से नहीं हो सकती थी, इसलिए एयर पावर और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में अगर हम चाहते हैं कि सरप्राइज और डिसेप्शन युद्ध में जीतने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। विविधता की बात करें तो हर एक बार एक ही अगर हम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें तो उसमें कभी सरप्राइज या डिसेप्शन नहीं होगा। जब पहलगाम हुआ तो हमारे पास में जो विकल्प था, जो हमारे पास था, जिसके अंदर सरप्राइज हो सकती थी, और ये जो था क्योंकि हमने बालाकोट के बाद अपनी क्षमताएं बढ़ाई थी लॉइटर एमुनेशन की, प्रिसिशन स्ट्राइक्स हथियारों की, तो हम लोग चाहते थे कि लोअर एयर स्पेस में लॉइटर एमुनेशन और ड्रोन से जो है उनका इस्तेमाल करें। इससे जो है सरप्राइज भी रहेगा क्योंकि एक नई योजना रहेगी और इससे जो है तनाव बढ़ने के खतरे को भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कुछ एक जब हमारी बातचीत हुई पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ तो ऐसा लगा कि ड्रोन और लॉइटर एमुनेशन से ही पूरी तरह राजनीतिक लक्ष्य पाना संभव नहीं था। भावलपुर और मुरीदके जैसे आतंकवादी ठिकाने, स्पेशली भावलपुर जो कि काफ़ी फासले पे था, उसको निशाना बनाने के लिए जो एयर पावर का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए जो है हमें अपनी योजना में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को स्पष्ट शब्दों में राजनीतिक दिशा प्रदान की थी। यह छूट इसी के लिए नहीं थी, यह छूट जो है ऑपरेशन प्लानिंग, टारगेट सिलेक्शन, टाइमिंग वगैरह के लिए भी दी गई थी। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी हमलों के खिलाफ सिर्फ एक बदला लेना नहीं था। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य हमारे धैर्य की एक नई रेड लाइन को अंकित करना था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज गोरखपुर में ये सारी बातें कही। गोरखपुर की गोरक्षपीठ में आज से महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ मेमोरियल लेक्चर शुरू हुआ है। इसी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। योगी ने भी पाकिस्तान की बात की। योगी ने कहा, जब किसी देश में अराजकता फैल जाती है तो वो बर्बाद हो जाता है और पाकिस्तान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है।
योगी ने कहा कि अंदर से खोखले हो चुके पाकिस्तान पर पहले हमारी सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगा दी। चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है, और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जाकर के उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। समृद्धि के लक्ष्य को सुरक्षा के माहौल में ही प्राप्त किया जा सकता है। आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा होकर के -50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है। तो उनके प्रति इस दायित्व का निर्वहन करके सुरक्षा के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम भी योगदान दे सकते हैं। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से है। देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वह भी अपनी रणनीति बदलती है। युद्ध के तौर तरीके बदले, हर स्तर पर बदले हैं, बदले जाते हैं। अलग अलग समय में कब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है, उसको उसकी सीमाओं में रहने के भाव के साथ इसका एहसास भी कराया है। और ये तभी हो सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर के अपनी रक्षा सेनाओं के साथ खड़ा होता है। भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी ने अब तक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो जो बताया उसका एक एक शब्द सच साबित हुआ। पाकिस्तान की फौज ने जो भी दावे किए वो सरासर झूठे निकले, बेबुनियाद निकले। जब भारत की फोर्सेस ने सबूत दिखाए, सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, तो पाकिस्तान के लोग भी मान गए कि उनकी फौज ने सिर्फ शेखी बघारी थी। उदाहरण के तौर पर उनकी फौज ने भारत के एयरक्राफ्ट को मार गिराने का झूठा दावा किया। असल में पाकिस्तान के 7 फाइटर जेट्स हमारी एयरफोर्स ने तबाह किए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि इंडियन फोर्सेस ने पूरे ऑपरेशन को रिव्यू किया है, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है, कमियों को दूर किया है, और अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की तो इस बार इतनी मार पड़ेगी कि पाकिस्तान खड़ा भी नहीं हो पाएगा।